नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप। और आज मैं महात्मा बुद्ध की ऐसी कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जो आपको मोटिवेट करेगी। जब भी आप जीवन में हारा हुआ महसूस करें, जब भी आप अपने जीवन में निराश महसूस करें, तो महात्मा बुद्ध की ये कहानी आप हमेशा याद कीजिएगा। इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि हमारे जीवन में समय समय पे ऐसी घटनाएं व परिस्थितियां होती हैं जिससे हम निराश हो जाते हैं, तो हमें अपने ऊपर निराशा को हावी नहीं होने देना है। वैसे तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में लाखों लोगों को प्रेरित करा शांति व खुशी प्राप्त करने के लिए। तो आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, साझा करने जा रहा हूँ, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये भी आपको प्रेरित करेगी जब भी आप निराशा को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। बहुत समय पुरानी बात है, एक राजा हुआ करते थे। उनके पास बहुत सारे हाथी थे, लेकिन एक हाथी उनका बहुत चहेता था, बहुत प्रिय था वो उनको इसलिए प्रिय था क्योंकि ये जो हाथी था बहुत शक्तिशाली था, उनका कहना मानता था और इसके अंदर बहुत सी स्किल थी फाइटिंग की, जिसके कारण इसने युद्ध में राजा की बहुत सहायता करी थी। इस हाथी ने राजा को बहुत सारे युद्ध में विजय भी प्राप्त करवाई थी और राजा इससे बहुत प्रेम करता था और ये राजा का बहुत प्रिय हाथी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हाथी बूढ़ा हो गया, तो राजा को इसकी चिंता सताने लगी। वो चाहता था कि यह हाथी घायल ना हो और वह स्वस्थ रहे और पूर्ण जीवन जिए। तो राजा ने यह निश्चय किया कि इस हाथी को अब वो युद्ध में नहीं भेजेगा। एक दिन वह हाथी पास के तालाब में पानी पीने गया, लेकिन वहाँ पे वो कीचड़ के अंदर वो धंस गया। उसने बहुत कोशिश करी कि वो बाहर आ सके, लेकिन पूर्ण प्रयास करने के बावजूद वह तालाब से बाहर नहीं आ सका। तो धीरे धीरे ये बात राजा के पास पहुँची। राजा को बड़ा दुख हुआ और बहुत चिंता सताने लगी कि जो उसका प्रिय हाथी था वो तालाब में फंस गया, उसको कुछ हो न जाए। तो राजा घटनास्थल पे पहुँचे तो उनके सेवकों और लोगों ने हाथी की सहायता करनी चाहिए कि वो उसको तालाब से बाहर निकाल सके, लेकिन कोई भी उस हाथी को तालाब से बाहर नहीं निकाल पाया। तो उसी समय महात्मा बुद्ध पास से जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि महात्मा जी, ये राजा का हाथी है और ये तालाब में फंस गया है, आप क्या उनकी कोई मदद कर सकते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, चलो मैं विचार करता हूँ। महात्मा बुद्ध ने हाथी के बारे में लोगों से पूछा, तो किसी ने बताया कि यह हाथी राजा का प्रिय हाथी है, ये युद्ध में महाराज की इसने बहुत सहायता करी है और ये एक समय पे बहुत बलवान हाथी हुआ करता था, लेकिन अब ये युद्ध में नहीं जाता क्योंकि ये बूढ़ा हुआ कमज़ोर हो गया। तो महात्मा बुद्ध ने सारी चीज़ जानने के बाद तालाब का निरीक्षण करा, हाथी को देखा। फिर उन्होंने महाराज से कहा कि आप युद्ध में बजने वाले नगाड़े मंगवा दीजिए। तो राजा ने ऐसा ही करा। तो राजा के सेवक युद्ध में बजने वाले जो नगाड़े थे वो लेके आ गए। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब आप एक काम करो, इन नगाड़ों को हाथी के पास बजाओ। तो जैसे वो उन नगाड़ों को हाथी के पास बजाने लगे, हाथी बहुत उत्साहित हो गया, उसके अंदर बहुत शक्ति आ गई और वो बहुत प्रेरित हो गया। तो उसने खुद अपने बल पे तालाब से आने की कोशिश करी, वह सफल हो गया। जो लोग ये घटना देख रहे थे वो चकित हो गए। वो सोचने लगे, इस हाथी को बहुत सारे लोगों ने इस तालाब से निकालने की कोशिश करी, लेकिन सफलता किसी को प्राप्त नहीं हुई। महात्मा बुद्ध ने सिर्फ युद्ध के नगाड़े बजाने के लिए कहा और ये हाथी अपने आप बाहर आ गया। तो सब व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा कि आपने ऐसा क्या करा कि जो यह हाथी है, जो सबके निकालने के जो जब हर कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा था इसको तालाब से निकाल सके, सफल ना हो सका, लेकिन सिर्फ आपके कहने पे, नगाड़े बजाने पे ये हाथी अपने आप ही कैसे बाहर आ गया तालाब से? तब महात्मा जी ने समझाया, मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा है। हाथी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति से और अपनी मोटिवेशन से बाहर आया है। महात्मा जी ने तब लोगों को समझाया, जो ये हाथी है इसने कुछ भी कार्य करना बंद कर दिया। पहले युद्ध पे जाया करता था,
इसके पास जीवन जीने का एक लक्ष्य था। लेकिन अब क्या था कि ये अब कोई कार्य नहीं करता है, युद्ध में नहीं जाता है, तो इसके अंदर मोटिवेशन की कमी हो गई थी, प्रेरणा की कमी हो गई थी। लेकिन जैसे युद्ध के नगाड़े बजे, उसी समय इस हाथी को लगा कि ये एक्चुअली या वास्तविक रूप से युद्ध के अंदर है। तो इसके अंदर जो पुराना उत्साह है वो जागृत हो गया, जिससे वह अपने आप ही उस तालाब से बाहर हो गया। तो इसमें महात्मा जी क्या समझाना चाह रहे हैं, हमारे साथ जीवन के अंदर अनेक ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हम बहुत निराश हो जाते हैं, जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और हम सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं और सफलता हमें शायद मिलेगी ही नहीं। चिंता व अत्यधिक सोचने के कारण हम बहुत परेशान हो जाते हैं और सूझबूझ की भी कमी हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने मन में सोचें कि क्या पता एक बार हम दोबारा ट्राई करें, एक बार दोबारा प्रयत्न करें, क्या पता इस बार हमें सफलता मिल जाएगी। जब भी आपका मनोबल गिरे जीवन के अंदर, महात्मा बुद्ध की आप ये कहानी हमेशा याद रखना, ये आपकी बहुत सहायता करेगी, ताकि जब भी आप ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर हो, जब सिर्फ आपको निराशा ही निराशा दिखे, तब अपने मन के अंदर एक बार विचार करना, ये इस हाथी की कहानी पे अपने मन में एक बार विचार करना कि एक बार मैं दोबारा प्रयत्न करता हूँ। और फल की आशा करे बिना प्रयत्न करने से पीछे मत हटना आप। ऐसा हो सकता है कि आप प्रयत्न करें और असफल हो जाएं, ऐसा कई बार हो सकता है, लेकिन आपको पूर्ण उत्साह से प्रयत्न करना है। सफलता, खुशी व शांति आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और मैं कामना करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो व आप शांति व खुशी को प्राप्त होए। मैं आपका दोस्त प्रदीप, धन्यवाद।